बताया नासिर खान साहब, ये मिनिस्टर साहब के भाई हैं, बिल्कुल वो बेबुनियाद बात है। क्लास 1 कंट्रैक्टर है नासिर खान। अगर वो माफी नहीं मांगे और ये जो आरोप लगाए उसको सही नहीं साबित करे, मैं एसपी का अपनी पूरी टीम को लेकर जाकर उनके ऊपर कंप्लेंट करने का भी बात करता हूँ। सभी को आदाब, सभी को नमस्ते। कल शशि उसरली जो स्टेटमेंट दिए थे, पूरे झूठे आरोप लगाकर म्युनिसिपैलिटी के ऊपर और मिनिस्टर साहब के ऊपर जो भी बोले हैं झूठे आरोप, आज बिल्कुल हम एसटीपी में बिल्कुल मिशन के सामने बिल्कुल पूरे विजिट कर आपको बता रहे हैं। 46 लाख का टेंडर हुआ था, बिल्कुल उसके साथ मशीन के साथ ठहरे हुए हैं और बिल्कुल झूठ आरोप लगाकर उन्होंने कल से जो कुछ भी एलिगेशंस लगा रहे हैं और इसमें कोई उनकी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये इसलिए मशीन एसटीपी को लाके रखे हैं। ये भीमरेड्डी कॉलेज के सामने ओपन था, शमशान के पास, यहाँ वहाँ रखने की सहूलत नहीं थी। यहाँ पे हमारा वॉचमैन रहता है, इसलिए 24 घंटे वॉचमैन रहता है। हमारी सेफ्टी में हम लाके शेड के नीचे रखे हुए हैं। आपके माध्यम से पूरे लोगों में मैसेज जाना चाहिए और बिल्कुल बेबुनियाद बात कर झूठे सच्चे बात लगाकर बिदर की जनता को ये कर रहे हैं। ये मशीन यहाँ पर रखने की वजह क्या है सर? सिर्फ सेफ्टी के लिए रखे हैं, दूसरी कोई वजह नहीं। तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन करना था ना मशीन, वही उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए कोई पेमेंट नहीं रखे थे, उसलिए नहीं हुआ। वो देखते हुए मिनिस्टर साहब ने नए 4 करोड़ रुपए वहीं पे रखे हैं। अब ये कब शिफ्ट होंगे सर उधर मशीन? बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी होते शिफ्ट हो जाते। ये मशीन का सिर्फ टेंडर पास हुआ था क्या मशीन इंस्टॉलेशन का पास हुआ? नहीं, खाली मशीन का टेंडर हुआ था। बिल्कुल वर्क ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज क्लियर है। तो वर्क ऑर्डर में सिर्फ मशीन का जिक्र हुआ है? जी, इंस्टॉलेशन का नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कल शशि उसरली बता रहे थे कि जो है ना इंस्टॉलेशन का हुआ था, वो क्या सही है गलत है? नहीं, मैं बताया ना, वो पूरे झूठ बात करते हैं और जैसे कि वो बताया नासिर खान साहब, ये मिनिस्टर साहब के भाई हैं, बिल्कुल वो बेबुनियाद बात है। क्लास 1 कंट्रैक्टर है नासिर खान और बिल्कुल बहुत सारा काम किए हैं वो भी। और ऐसा किसी को भी झूठे आरोप लगाने से पहले सोच लेना चाहिए किसी के भी क्या होता है लाइफ में। बल्कि आज यहाँ पर मैं तमाम काउंसलर हमारे पार्टी के और चेयरमैन को लेकर जो कल बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट जो आरोप लगाए थे उसका डिक्लेरेशन लेने आया हूँ। और यहाँ पर आप मीडिया को भी लेकर आए हैं। यहाँ पर मशीन का खाली बिल भी मशीन नहीं उतरी बोलकर, जो टेंडर 2021 में जो बीजेपी गवर्नमेंट में उन्हीं की सरकार में हुआ था, वो टेंडर में उन्होंने आरोप हमको लगाए। वो जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनको याद नहीं था, शायद वो काउंसलर भी है। जब 2021 में टेंडर हुआ था तब वहाँ स्ट्रक्चर तैयार था नहीं था, टेंडर बाद में कराना था, पहले स्ट्रक्चर का एक प्रपोजल देखो काम कराना था, उनका काम था ये, ना कि ये हमारा काम था। ये 2023 के बाद हमारा जो चेयरमैन बैठा है उसके बाद जो वहाँ मशीन का सप्लाई है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है सप्लाई देना और गवर्नमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है सप्लाई ले लेना। कॉन्ट्रैक्टर घर पर नहीं रख ले सकता, जब मशीन परचेस कर लेता है वो घर पर नहीं रख सकता। डिपार्टमेंट को देने के लिए बोले तो उनका कोई स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं था, तो उन्होंने यहाँ लाकर उतारे। यहाँ उतारे बाद जब शशि काउंसलर भी है, काउंसलर है बाद उनके भी नॉलेज में होना चाहिए कि मशीन यहाँ है या नहीं है, और मेरे हिसाब से उनके नॉलेज में है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका जो पार्टी का काम है झूठ और दूसरों को गलत साबित करने का, वो एक उन्होंने भूल गए। उन्होंने काउंसलर भी है, उन्होंने खाली बीजेपी के एक अध्यक्ष है बोलकर उनके जो रॉडी शीटर की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को खत्म करना। इधर का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट का एक मिनिस्टर को उनका लैंग्वेज बहुत गलत है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको माफी की मांग करता हूं। अगर माफी नहीं मांगे और ये जो आरोप लगाए उसको सही नहीं साबित करे, मैं एसपी का अपनी पूरी टीम को लेकर जाकर उनके ऊपर कंप्लेंट करने का भी बात करता हूं। जैसे कि कल शशि उसरली ने कहा था कि यूसुफ मेरे बहुत खास दोस्त है, मैं कुछ भी अगर करता हूं तो उसका जवाब काउंटर में उन्होंने देते हैं बोल के बोल रहे थे। सर हमारा कल्चर है, हम सबके दोस्त है, उन्होंने किसी के दोस्त नहीं है। हमारा कल्चर है, हम कांग्रेस वाले हम सबके दोस्त है, हम डेवलपमेंट को पसंद करने वाले लोग हैं। वो बोल रहे थे कि मैं बोलने के बाद ही उनका जवाब आता है। तो आप क्या झूठ बोलते हो, उसका सच हम लाना ना सामने। तुम झूठ बोलते हैं, तुमको मालूम है, हम जवाब देते हैं बोल। अगर तुम सही बात रखते तो हम छुप जाते थे। तो ये मशीन जो है ना वहाँ पे जो है ना फैसिलिटीज नहीं है बोल के इंस्टॉल नहीं किया गया। 2021 आप सुनिए, आप मेरा सवाल, 2021 में उन्हीं की गवर्नमेंट थी जब ये प्रपोजल दिए हैं। ये प्रपोजल देने से पहले आपको जगह भी मालूम होना, और आपके ही एरिया है वो गुम्पे में, आप उधर के ही काउंसलर है, वहां पर आपका तैयारी है नहीं है। आप नर्सिंग जर्नी में जैसे टेंडर हुआ वहाँ इंस्टॉल भी लोग यूज कर रहे हैं, आपको तैयारी नहीं थी। जब कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर हुआ, कॉन्ट्रैक्टर परचेस कर लिया बाद मशीन कहाँ रखेगा वो?
तो अब ये जो ग्रेवयार्ड है इसके लिए और फिर से अलग से बजट सैंक्शन किया गया है क्या उसके डेवलपमेंट के लिए? जी जी कितना बजट है वो? इसके लिए देखिए टोटल स्टेट में बहुत ज्यादा 100 चिल्लर करोड़ रुपए है, 136 करोड़। लेकिन हमारे पास हमारे भाई कॉलेज के सामने प्रशांत दोड्डी और हमारे जो धनराज भाई जो ग्रेवयार्ड जो हिंदू कम्युनिटी के लिए है उसके लिए ये लोग प्रपोजल दिए बाद, प्रपोजल मीन्स पेपर में नहीं, मिनिस्टर से अप्रोच हुए बाद 4 करोड़ रुपए रखे हैं ये। मतलब 4 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, टोटल ये ग्रेवयार्ड के लिए जो जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर। अब बीबी कॉलेज के जितना जरूरत है वो AEE इसका एस्टिमेट बनेगा। उन्होंने जो बोल रहे थे वहाँ पे 4 करोड़ का जो बजट सैंक्शन हुआ अभी तक वहाँ पे वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, ना तो रोड का काम हुआ वहाँ पर अभी तक। सही है आपका नहीं हुआ बिल्कुल। आप एक काउंसलर है, आप एक पार्टी के अध्यक्ष है, आप कल डायरेक्ट जब मीडिया में आए हैं उससे पहले कभी आपने CMC को ये काम नहीं हुआ बोलकर आप राइटिंग में लिख के जवाब पूछेंगे? पूछो उनको, डायरेक्ट मीडिया में आको किसके पर भी झूठ बोल डालना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है बोलकर, ये क्या सही, कहाँ तक सही है मेरे को बताइए। तो सर ये जो मशीन 2021 में लाकर रखा गया था, जैसे कि हम 2021 में नहीं 2024 में ही लाए हैं, टेंडर कॉल फॉर 2024 में हुआ। अच्छा 2023 में ही लाए हैं, 23 में मशीन लाए, 23 में जब से लाए मशीन वही यहाँ पे वही है। देखे आपको बता रहे ना, ऑलरेडी थर्ड पार्टी का बता रहे ना आपको। उसमें तो और एक चीज, इसमें ना कोई MLA ना चेयरमैन का कोई रोल नहीं रहता था, हैंड ओवर लेती है CMC कमिश्नर्स ऑफिशियल्स लोग, थर्ड पार्टी गवर्नमेंट अरेंज करे वो थर्ड पार्टी रहती है, उनकी रिपोर्ट रहती है। ये किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये शेड की फोटो है, DC अप्रूवल है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है DC संभाला सो था, तमाम चीजें। जी चेयरमैन उनके अंडर में हुआ सो काम, जी DC के अंडर में। अब हम उसको भी एक IAS ऑफिसर को हम उंगली उठा सकते हैं, तो बताइए आप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है उनकी बताइए। आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, उनको आप एक्सपोज करना, आप लोग भी ये तमाम जो मेरे उनके आरोप है उसके लिए उनको एक्सपोज करके उनको माफी मांगने लगाना आप भी, वरना हम भी एक बेहतरीन मुजाहरा करके उनके ऊपर एक्शन लेने लगेंगे। थैंक यू सर। तुम डाले आजा तो नहीं है ना यार, उसको थोड़ा बाहर जाना होगा। वीडियो कर ले हेलो यस मशीन है और इधर उसका चैनल बोर्ड है और इधर उसके हुआ था, थर्ड पार्टी भी यहीं पे हुआ था। यही फोटो है, यही शर्ट है, ये 3 साल पहले, और यही है, आप देख सकते हैं आपके माध्यम से पूरी सोशल मीडिया में आप बता सकते हैं। और उन पर जो आरोप कर रहे थे कि 50 लाख पूरा बोनस बिल हो गया, उसी टाइम में मीटर हुआ था, फिर वर्क ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद आइटम्स आए, उसके बाद पेमेंट हुआ। आप ये को बताइए कि ये क्या है डॉक्यूमेंट, ये थर्ड पार्टी का रिजल्ट दे दीजिए आप। STP गवर्नरली यहाँ पर हमारा हमेशा यहाँ पे चौकीदार रहता है, वॉचमैन, इसलिए यहाँ पर लाकर रखते हैं सेफ को, बिल्कुल शर्ट के नीचे सेफ रखे हुआ। अगर हम BMD कॉलेज के पास ओपन में रखते थे तो पूरा स्क्रैप हो जाता। कल जो दिखाए थे वो यही है, यही फोटो है, तो कंफ्यूजन है इसको लेकर ही है। जो बता रहे थे वहाँ का फोटो, पर हमारा जो थर्ड पार्टी हुआ था यही पे इंस्पेक्शन हुआ।
देख सकते हैं आप, बिल्कुल शर्ट, ये फोटोज, ये डॉक्यूमेंट, देखिए ये देखिए, ये पूरा बाज़ाब्ता किरण से लिफ्ट करे तो, और ये शर्ट के पूरा ये आइटम्स पूरे, इंजीनियर भी इधर ही आके विजिट करना है। हाँ जी, ये देखिए पूरा कंप्लीट, इसमें कोई सच्चाई नहीं है शशि मुखर्जी की, एक चुप एक किलर से भी किसी को भी बदनाम करने के लिए निर्देशन लगाए। ये क्या है नया शर्ट? इसको लगी पूरे फोटो 2023 के, सर आपको ये क्या है, देखो टेंडर वहाँ के लिए हुआ, वहाँ पे बैठाना, वहाँ इंश्योरेशन सुविधा नहीं थी, इसलिए वहाँ पे नहीं किया, क्योंकि स्ट्रक्चर बना होता तो ये भी बैठ जाता था। स्ट्रक्चर तो नहीं होने के लिए मिनिस्टर साहब 4 करोड़ नया फंड किए, उसका टेंडर हुआ है और नया काम चालू होगा। 4 करोड़ जिसके लिए 50 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए और यानी स्ट्रक्चर के लिए जो भी इंजीनियर्स फॉर्मेटिस बताकर प्लान तैयार करें, उसी के तरह 4 करोड़ रखे हुए हैं उसके लिए। और दो एमएलए साहब 2 अलॉट किए थे, एक तो नर्सिंग करने के पास ऑलरेडी चालू है, ये सेकंड है। सब करेक्ट है, जो है नहीं, जो जिस टाइम वर्कआउट हुआ देखो उस टाइम जो था वो रखे, मगर वहीं रखते थे, ये तो पूरा स्क्रैप हो जाता था। आज जो सेफ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अरे साहब बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल थर्ड पार्टी यहाँ का है बोलो मैं, ये देखो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। अभी ये स्ट्रक्चर बनने के बाद जब जाकर पहले स्ट्रक्चर का टेंडर जो था वो खाली करे, बीएमसी वालों को हो गया सो जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना, वहाँ का जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है, प्रपोजल वहाँ का ही है, मगर के वहाँ सुविधा नहीं थी रखने के लिए, इसलिए हमारे अंडर में लाके रखे। और अब बिल्कुल आपको ये 15-20 दिन महीने में काम चालू का, क्योंकि मिनिस्टर साहब 4 करोड़ रुपए रखे हैं वहाँ पे। टोटल स्टेट के लिए 136 करोड़ रुपए रखे हैं, पूरे स्टेट के लिए 136 करोड़, इधर के लिए 4 करोड़। आपको पूरे डिटेल देता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द काम चालू होना है। आइए इधर आइए। देखिए भाई, ये मिशन उत्तरवास का फोटो है 2023 का, बिल्कुल यही लोकेशन है। शर्ट देख सकते हैं, ये शर्ट में जाने के बाद ये देखिए, और जो भी आरोप लगाए हैं वहाँ मशीन ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब झूठ बात है। पूरे बिदर सिटी के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, इनके ऊपर से कड़ी से कड़े एक्शन लेना गवर्नमेंट।